हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे अपनों ने ही किया मुझे बर्बाद। मेरी उम्र 22 साल की है और मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक मुस्लिम जात की लड़की हूँ। जो भी मुझे पहली नज़र में देखता बस मुझे पाना चाहता, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरी सुंदरता हर कोई फिदा रहता है। मेरी सुंदरता मेरे लिए श्राप है। इस सुंदरता को पाने के लिए हर कोई मुझ पर डोरे डालता है। मुझे हर कोई पाना चाहता है। मेरे ही परिवार वाले मेरी अपनी चाची के लड़के के साथ निकाह करा देना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं अपने ही परिवार में निकाह नहीं करना चाहती। जिस लड़के को मैं जानती हूँ वह हर रोज़ आए दिन लड़कियों पर फिदा होता है। उसे जिस सिर्फ सुंदरता ही अच्छी लगती है। जिस दिन सुंदरता लड़के देखती है उसके साथ संबंध बना बैठता है। यह सब जानते हुए तुम कैसे ऐसे लड़के से निकाह कर सकते हो जो ही बहुत ही ज़्यादा बेईमान और बेशर्म हो। मैं घर से भाग जाना चाहती थी अपने प्यार के साथ, लेकिन उसी दिन मैंने अपनी चाची की लड़की से अपने दिल की बात शेयर की। मैंने उसको बताया कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ मैं जल्दी उसके साथ भाग कर निकाह कर लूँगी, लेकिन वह धोखेबाज निकली और उसने मेरे चाचा से जाकर सब कुछ बता दिया। उन लोगों ने मुझे घर में बंदी बना दिया, कैद कर दिया। उसने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें छू सकता हूँ, तुम किसी और को नहीं छू सकती हो। मैं तुम्हारे साथ जो मर्ज़ी करूँ वह कर सकता हूँ, पर तुम्हें कोई हाथ लगाए तुम उसके साथ काट दिया जाओगे। मैं बिल्कुल भी नहीं रोना और हंसना चाहती थी। तुम सिर्फ मुझसे निकाह करना होगा, तुम इस घर से फिर कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। मैं ये सुनकर बहुत रोई। मैं टूट चुकी थी, मेरा दिल टूट चुका था। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वह भी डर के मारे भाग गया। मुझे उस घर में बंद कर दिया था, कैद कर दिया गया था। 1 महीना हो चुका है। मुझे इस घर में सिर्फ खाना कमरे से बाहर बुलाया जाता है। कल मेरा निकाह है उस आदमी के साथ जो मुझे पसंद नहीं है, जो बहुत ही बुरा इंसान है, जो मेरे साथ गलत काम कर चुका है। इस घर में, इस कमरे में बंद करके कैसे मैं निकाह कर लूँ उस इंसान के साथ। मेरा मन करता है मैं खुद को मार डालूँ, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसे मैं खुद को मार डालूँ। मेरे चाचा की लड़की मुझे लेने के लिए आती है। मैं जैसे उसको देखते ही मेरा गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ता है। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं मर गई तो उसकी वजह तुम होंगी, तुम की वजह से मेरी मौत होगी। वह ये सुनकर ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे चक्कर में हमारे ख़ानदान का नाम बदनाम हो जाए। लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारा भाई अपराधी है, बलात्कारी है। मैं उसे साथ दूंगी और खुद को भी जान से मार दूंगी। वह ये सब सुनकर चली जाती है और जबरन मेरा निकाह उसके साथ कर दिया जाता है। अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन मैं सब्र किया और जीना सीखा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आए दिन मेरा रेप करता, ज़बरदस्ती। मैं उससे प्यार नहीं करती थी, उसका छूना भी मुझे गवारा नहीं था, लेकिन मैं करती तो क्या। एक दिन बाहर घूमने गए थे। मौका मिलते मैं सारे पैसे चुरा कर उसका पर्स फ़ोन लेकर वहाँ से फ़रार हो गई और कहीं दूर किसी शहर में नाम बदल कर रहने लगी। अपने गुजारे के लिए नौकरी करने लगी और आज मैं गुमनाम ज़िंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।